हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम आपको बताएंगे कि शीरकुरमे के लिए मसाला किस तरह बनाएं। मैंने क्या क्या लिया है, कितना वज़न में ली हूँ, सब बताऊंगी आपको। और इसे हम स्टोर करके रखेंगे 3 से 4 महीने तक। ये आसानी से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, 25 ग्राम चारोली और 25 ग्राम पिस्ता लिए हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक कटोरे में सादा पानी डालकर भिगा कर रखेंगे। जी हाँ, हम उबला हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सादे पानी में हम इसे भिगा कर रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। देखिए मैं इसमें सादा पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल गर्म नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पर पानी है। इसी में हम भिगा के रखेंगे और ढक के रखेंगे 2 से 3 घंटे तक। मेरा ये सोच है कि अगर हम भिगा के गर्म पानी में रखेंगे तो पूरा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 3 से 4 घंटे होने को आए हैं और तमाम चीज़ें बहुत ही आसानी से छिलका निकल रहा है बादाम का। देखिए बिल्कुल हमें ताकत या ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बहुत ही आसानी से बादाम के छिलके निकल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम एक के बाद एक तमाम बादाम के छिलके निकालते जाएंगे और उसे अलग प्लेट में रखेंगे। देखिए फिर हमें इसे कट भी करना है। बादाम के बाद मैं आपको पिस्ते के छिलके किस तरह निकलते जा रहे हैं आसानी से, वो भी आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हो मैंने 3 बादाम को बहुत ही झटपट और आसानी से आपके सामने साफ़ की हूँ। इसी तरह हम पिस्ते को साफ़ कर रहे हैं। देखिए बहुत ही आसानी से एक ही हाथ से ये काम हो रहा है, इसमें 2 हाथों की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बहुत ही आसानी से पिस्ते के छिलके भी निकल रहे हैं, इसे भी हम साफ़ करके रखेंगे। काजू के तो छिलके होते नहीं हैं, इसे हम बस निकाल के पानी से बाहर रखेंगे। अब हमें इसे कट करना है इन तमाम चीज़ों को। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही पतला पतला और लंबा लंबा कट कर रहे हैं हम। बहुत ही झटपट हो रहा है ये तमाम काम, क्योंकि हमने अच्छी तरह भिगा के रखे थे। अब पहले हम काजू काट रहे हैं और उसे एक प्लेट में अच्छी तरह फैला के रखेंगे ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे काजू बहुत ही झटपट और आसानी से काट के दिखाए हैं आपको, और अच्छे लंबे लंबे पतले पतले हैं। शीरकुरमे में बिल्कुल इसी तरह होते हैं। पिस्ता भी हम इसी तरह काटेंगे, लंबा लंबा पतला। और देखिए बहुत ही आसानी से कट रहे हैं, क्योंकि भिगाने के बाद ये तमाम चीज़ें नरम पड़ जाती है। तो इसी तरह पिस्ते को भी कट करेंगे पतला पतला लंबा लंबा, और उसे भी एक प्लेट में फैला देंगे। इन तमाम चीज़ों को अब हमें कट करने के बाद सुखाना है, उसके बाद फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। फिर हम इसे फ्राई करके रखेंगे। तो ये 3 से 4 महीने आसानी से रह जाता है फ्रिज में, थोड़ा भी महक नहीं आती है। तो आप देखिए पिस्ता भी हमने लंबा लंबा पतला पतला कट कर दिए है। बिल्कुल बादाम का भी वही हाल है, उसे भी हम इसी तरह कट करेंगे। तो एक के बाद एक हम तमाम चीज़ें आपको कट करके भी बता रहे हैं ताकि आपको तरीका समझ में आए कि किस तरह कट करते हैं। अब हम चारोली का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कॉटन का एक दुपट्टा ली हूँ। अब हमने तमाम चीज़ें तो निकाल लिए थे पहले, अब लास्ट में चारोली बची थी, उसी को निकाल रहे हैं इस दुपट्टे में। और देखिए तमाम पानी जो हमने भिगा के रखे थे वो पूरा दुपट्टे से छान लिए हैं। और आप देख सकते हो चारोली भी बहुत आसानी से छिलका छोड़ रही है, हाथों के मसलते ही वो पूरी तरह निकल रहे हैं छिलके इसके भी। मगर चारोली बहुत छोटी होती है और एक एक करके हम कितना साफ़ करेंगे उसे। तो आप ये बहुत ही इजी और आसान तरीका है मेरा। देखिए किस तरह मैं करती हूँ। पूरा पानी हमने निकाल दिए है। अब हम इसे दुपट्टे में ही अच्छी तरह मसलेंगे। देखिए बस हल्के हाथों से मैं इसे मसलते जा रही हूँ, तोड़ना नहीं है हमें इसे।
बस इसके जो छिलके नरम हो गए हैं उसे निकाल रहे हैं हम। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक हम बिल्कुल इसी तरह से हल्के हाथों से मसलते जा रहे हैं। और दुपट्टा थोड़ा हल्का ढीला कर दिए हैं हमने, ताकि मुट्ठी में तमाम चारोली अच्छी तरह हाथों में लगे। देखिए तमाम चारोली को हमने अच्छी तरह मसल दिए हैं। अब आपको दुपट्टे का मुंह खोल के दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हो तमाम चारोली अच्छी तरह साफ़ हो गई है, बिल्कुल वाइट वाइट दिखाई दे रही है और छिलके भी इसके अंदर है। तो अब आप सोचोगे कि छिलके हम किस तरह निकालेंगे। तो देखिए हमने चारोली को अच्छी तरह साफ़ कर दिए हैं। अब हम आपको छिलका निकालने का भी तरीका बताते हैं। इसी दुपट्टे को हम फैला देंगे, देखिए, और चारोली को भी हाथों की मदद से अच्छी तरह फैला देंगे और इसे दुपट्टे में ही सूखने देंगे ताकि ये झटपट सूख जाए। पंखे के नीचे हमने रखे हैं। तो आप देख सकते हो हमने चारोली को अच्छी तरह फैला दिए हैं और तमाम चीज़ें जो हमने कट किए हैं इन तमाम चीज़ों को भी हम रखेंगे। पिस्ता रखे हैं, देखिए तमाम पिस्ते को कट करके, काजू और बादाम तमाम चीज़ों को अलग अलग प्लेट में फैला दिए हैं और पंखे के नीचे रखे हैं। और ये तमाम चीज़ें 1 घंटे में सूख जाएगी। तो आप तब तक दूसरा काम कर सकते हो। और आप देख सकते हो 1 घंटा हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह चारोली सूख गई है। और आप देख सकते हो इसके जो छिलके हैं ये दुपट्टे में चिपकना शुरू हो गए हैं। तो अब हम एक काम करेंगे, एक प्लेट लेंगे, इसमें तमाम चारोली को निकाल लेंगे। देखिए अच्छी तरह सूख गई है, तो बहुत ही आसानी से निकल रही है, दुपट्टे में चिपक भी नहीं रही है। अगर गीली होती हल्की भी तो चिपक जाती। ये निशानी है चारोली सूखने की। तो आप देख सकते हैं हमने तमाम चारोली को प्लेट में निकाल दिए हैं। और जिस तरह हम चावल को प्लेट में लेके झड़कते हैं, यानी फूंक मारते हैं, उड़ाते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस हमने किए हैं। और आप देख सकते हो छिलके पूरे निकल गए हैं, दुपट्टे में आपको दिखाई दे रहे हैं और चारोली बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो बहुत ही आसान और इजी तरीका है। एक एक चावल की तरह हमें इसे साफ़ नहीं करना है। बिल्कुल ये जो तरीका मैंने आपको दिखाई हो, इससे हमारी तमाम चारोली बहुत ही झटपट और आसानी से साफ़ हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम तमाम चीज़ें फ्राई करना शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 चम्मच हम घी डाल रहे हैं फ्राई पैन में और तमाम चीज़ें अच्छी तरह सूख गई है। पहले हम बादाम को फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई पैन में तेल अच्छी तरह चारों तरफ फैला देंगे। गैस का फ्लेम फास्ट और मीडियम के बीच में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम बादाम डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा घी नहीं डालते, हम इतना ही घी डालते हैं जितना मैंने आपको बताई हो, 3 से 4 टेबल स्पून। इसी में हमें तमाम चीज़ें फ्राई करनी है। और आप देखिए किस तरह मैं इसी घी में तमाम चीज़ों को फ्राई करूँगी, एक के बाद एक। और फ्राई करना शुरू हो गया है। तमाम चीज़ों को चम्मच से अच्छी तरह घी में मिक्स कर रहे हैं और फैला के रखेंगे हम। और थोड़ी थोड़ी देर से चम्मच से हिलाते रहेंगे, वरना जल जाएंगे। हमें इसे बिल्कुल गुलाबी कलर करना है, हल्का। और आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट होने को आए हैं और कलर चेंज होना शुरू हो गया है। हम इसे अच्छा हल्का गुलाबी कलर करके फ्राई करेंगे और जलाएंगे नहीं इसे। तो आप देख सकते हो गुलाबी कलर होना शुरू हो गया है। गैस का फ्लेम हमने स्लो कर दिए है। आपको दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए मैं घी को अलग कर रही हूँ। तमाम बादाम को हमने एक तरफ कर लिए है और मैं प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ आपको। बादाम का कलर आप देख सकते हो बिल्कुल हल्का गुलाबी है। तो अब हम काजू फ्राई करेंगे उसी घी में। देखिए हमने घी को चारों तरफ फैला दिए है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काजू डाल रहे हैं। उसे भी बहुत ही आसानी से और झटपट इसी घी में हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल यही कलर होगा, थोड़ा भी डार्क कलर नहीं होगा, वरना शीरखुरमे में वो जब ऊपर दिखाई देंगे काजू बादाम पिस्ता तो कलर डार्क होगा तो अच्छे नहीं दिखाई देंगे। हल्के गुलाबी कलर ही अच्छे दिखाई देते हैं। आपने तो देखा होगा शीरखुरमे में जब ये तमाम चीज़ें ऊपर दिखाई देती है तो क्या कलर होता है। तो
थोड़ी थोड़ी देर से हम चलाते रहेंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक ही फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आसानी से इसका कलर भी चेंज हो गया है। और हम कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर से चम्मच से चलाते जा रहे हैं ताकि ये एक ही तरफ रह के जले ना। और आप देख सकते हो काजू भी अच्छी तरह गुलाबी हो गए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके निकालना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसे एक तरफ जमाएंगे और जितना भी घी इसमें है वो पूरा हम फ्राई पैन में साइड में निकाल रहे हैं। देखिए हमने अभी तक जो घी डाले थे स्टार्टिंग में उसी में फ्राई करते जा रहे हैं। काजू भी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इसी घी में हम पिस्ते को भी फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने तमाम चीज़ें जितने वज़न में ली थी आपको सब बताई हो, उतना ही वज़न में आप लेके ट्राई कर सकते हो। उतने घी में तमाम चीज़ें आपकी फ्राई हो जाएगी। ज़्यादा फ्राई पैन भर के घी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन तमाम चीज़ों को हम फ्राई करके उठा के रखना है। तो जो बचा हुआ घी रहेगा वो वेस्टेज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब मैं फ्राई कर रही हूँ उसके बाद घी कितना बच जाता है। तो देखिए पिस्ते का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसे भी हम हल्का गुलाबी होने तक ही फ्राई करेंगे। फ्राई पैन गरम है तो झटपट हो रहा है ये प्रोसेस। और आप देख सकते हो अब हम पिस्ते को भी एक तरफ करेंगे। देखिए इसका भी कलर चेंज होना शुरू हो गया है। गैस का फ्लेम सबसे पहले स्लो कर देंगे। इसे भी अलग करेंगे। जैसे ही हम तमाम पिस्ते को अलग करते हैं एक तरफ घी पूरी तरह निकलना शुरू हो जाता है। देखिए फ्राई पैन में दूसरी तरफ घी जम गया है। उसी 4 चम्मच घी में हमने तीनों चीज़ें फ्राई कर दिए हैं। अब बची है चारोली, उसे भी इसी घी में फ्राई करेंगे। तो आप ये मत समझिए कि नूरजहान कंजूस है इसलिए इतने से घी में फ्राई कर रहे हैं। बस इतनी ज़रूरत थी तो इतने घी में हम फ्राई कर रहे हैं। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने ज़्यादा घी नहीं डाले। देखिए चारोली भी बहुत ही आसानी से 3 से 4 मिनट में इसी घी में फ्राई हो जाएगी। तो देखिए इसे भी अच्छी तरह चारों तरफ फैला देंगे और थोड़ी थोड़ी देर से चम्मच से चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम और फास्ट के बीच में है। और आप देख सकते हो चारोली अच्छी तरह घी में डूबी हुई है, बिल्कुल सूखा नहीं है फ्राई पैन। और आप देख सकते हो बिल्कुल कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसे भी निकालेंगे। गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए और देखिए इसे भी हम एक तरफ कर रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत घी बचा होगा वो भी निकल जाएगा। देखिए ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्का घी है। और अब यहाँ पर हमने किशमिश लिए हैं, ये भी हमने 50 ग्राम लिए हैं और किशमिश को 2 टुकड़ों में तब्दील किए हैं। इसे हमें फ्राई करने के लिए घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 टेबल स्पून हम घी डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसे अच्छी तरह पिघलने देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम और फास्ट के बीच में कर दिए है। घी पिघल गया है और किशमिश भी अच्छी तरह इसमें झटपट फ्राई हो जाएंगे। किशमिश तो आपको दिखाई दे रहे हैं, जब फ्राई होते हैं तो फूल जाते हैं और मालूम पड़ जाता है हमें। और देखिए आप बहुत ही झटपट और आसानी से 2 से 3 मिनट में किशमिश भी फ्राई हो गए हैं। इसे भी हम साइड में करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो कर दिए है हमने और इसमें जो थोड़ा बहुत घी है वो भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सूखा खोबरा लिए है 100 ग्राम। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो। उसी फ्राई पैन में हम खोबरे को भी डाल रहे हैं। फ्राई पैन गरम है और देखिए घी पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें बिल्कुल घी नहीं है तो हम थोड़ा सा घी डाल देंगे इसमें। पहले इसे अच्छी तरह फैला देंगे। देखिए गैस का फ्लेम स्लो है, थोड़ा हमने मीडियम और फास्ट के बीच में कर दिए हैं। और बहुत लोग खोबरा डालते भी है शिरकुर में, बहुत लोग नहीं डालते। तो अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। देखिए हमने घी डाल दिए है। इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और खोबरे को भूनते रहेंगे। शिरकुर में बहुत लोग खोबरा डालते हैं, बहुत लोग नहीं डालते। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हम खोबरा भून के अलग डब्बे में पैक करके रखेंगे, जब ज़रूरत होगी तभी डालेंगे। जिसे पसंद होगा उसके शिरकुर में खोबरा जाएगा और जिसे अच्छा नहीं लगता उसके शिरकुर में नहीं डालेंगे।
तो आप भी इसे भूनकर यानी फ्राई करके अलग से रख दीजिएगा। जब ज़रूरत होगी तब आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है खोबरा डालने से भी। मैं तो जो घर में बनाऊंगी उसमें खोबरा डाल के ही आपको बताऊंगी कि किस तरह हमने बनाए थे। तो आप देख सकते हो खोबरा हल्का गुलाबी होना शुरू हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे गरम फ्राई पैन में इसी तरह भूनते रहेंगे। फ्राई पैन गरम है तो खोबरा बहुत ही आसानी से झटपट लाल हो जाता है। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिए है, आप भी बंद कर दीजिए गैस से। और तमाम चीज़ें हमारी बहुत ही झटपट और आसानी से फ्राई हो गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह फ्राई हुए और क्या कलर आया है हमारे तमाम मसाले को। देखिए, ये है हमारे काजू, बादाम, पिस्ता और चारोली बिल्कुल सेम कलर में। और हमने चारों चीज़ें रख दिए हैं ठंडा होने के लिए। ये किशमिश है, इसे भी हम अलग से रखेंगे क्योंकि बहुत से लोग किशमिश भी नहीं डालते। और खोबरे को भी हमने फ्राई पैन में ही ठंडा करने रख दिए हैं। 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे अच्छी तरह ठंडा करेंगे। फिर हमें इसे डब्बे में पैक करके रखना है फ्रिज में। तो आप देख सकते हो तमाम चीज़ें अच्छी तरह ठंडी हो गई है। और मैं चम्मच से आपको चला के दिखा रही हूँ कि खोबरा अच्छी तरह गुलाबी हो चुका है। आपको इस तरह लाल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लाल नहीं है, हल्का गुलाबी है। तो देखिए, मैंने खोबरे के लिए अलग डब्बा ली हूँ। और ये हमारे काजू, बादाम, पिस्ता और चारोली भी अच्छी तरह ठंडी हो चुके हैं। इसे भी हम अलग डब्बे में रखेंगे। देखिए, तमाम चीज़ें अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। देखिए, मैं हाथ से छू के आपको बता रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे क्योंकि हमें इसे एक ही डब्बे में रखना है। तो यहाँ पर हमने स्टील का डब्बा लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम काजू, बादाम, चारोली तमाम चीज़ों को एक साथ रख रहे हैं मिक्स करके। और आप देख सकते हो डब्बा आधा भी नहीं भरा, मगर जितना भरा है बहुत है। तो अब हम इसे अच्छी तरह पैक करके रखेंगे। और इसके बाद हम लिए हैं किशमिश, इसे भी हम इसी डब्बे में पैक करके रखेंगे। देखिए, और खोबरे के लिए भी हमने अलग डब्बा लिए है, उसे भी इसमें अलग से पैक करके रखेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अलग-अलग रख दिए हैं, यानी अलग अलग पैक करके रख दिए हैं। किशमिश और खोबरा जब ज़रूरत होगी तब इस्तेमाल होगा। और चारोली और बादाम का इस्तेमाल सूखी सेवई में भी होता है, इसलिए हम उसे अलग रख रहे हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम फ्रिज में उठा के रखेंगे और जब ज़रूरत होगी तब इस्तेमाल करेंगे। आप इस शीरकुरमे के मसाले को 3 से 4 महीने के लिए फ्रिज में उठा के रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो बहुत ही ईजी और आसान तरीका मैंने आपसे शेयर की हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।